है कि मार्केट में आज इंश्योरेंस स्टॉक्स का जलवा है। दोनों के दोनों स्टॉक्स जो हमने सुबह बिग स्टॉक्स में लिए थे, LIC और मैक्स, यहाँ पर आई थिंक आप क्लियरली एक अच्छा मोमेंटम इस समय देख रहे हैं। चलिए, हमारा पैनल तैयार है, पैनल के पास चलते हैं और क्विक सिंगल्स की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग गावा सर, क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। ध्यान रहेगा टाटा कंज्यूमर पर, ट्रेड करा है 1057। टाटा कंज्यूमर स्टॉप रहेगा करीब 1050, ₹7 का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 1075। टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर, ये हो गई गावा सर के पिक। चंदन भी जुड़े हैं इस पैनल में। चंदन जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या पिक किया आपने? बिल्कुल, यहाँ पे मैं फोकस करूँगा पेटीएम पे। मेजर ट्रेंड काउंटर का पॉजिटिव है और ऐसा लग रहा है कि 10-12 दिनों का कंसोलिडेशन अब कंप्लीट हो रहा है। 2 दिन पहले इसने 1030-32 के बॉटम बना के और रिकवरी देखी थी और अब पॉजिटिव सेटअप एक नए मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। तो 1050 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह होगी। 1111 तक के अपसाइड पेटीएम में बनने चाहिए। ओके, चंदन कह रहे हैं पेटीएम करो और 1073 पे आपका बाय ट्रेड। मानस साहब का ट्रेड? वीरेंद्र जी, आइशर मोटर्स पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ बनी हुई है। अगर आप पिछले 4 सेशन देखें तो 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आई थिंक केवल एक ब्रेकआउट का इंतजार है, लेकिन पैटर्न पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करने का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस आपके 5640 5640 के रहेंगे और टारगेट 5825 के रहेंगे, 5825 के ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन ट्रेड लेना चाहे तो 5700 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। ₹112 पे ट्रेड हो रहा है। 84 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी है और 165 की टारगेट सेट करें। ओके, आयशर मोटर्स का बाय ट्रेड आपकी स्क्रीन पे मानस द्वारा सुझाया गया। कॉल भी अवेलेबल है आपके पास 5700 की स्ट्राइक 112 पे ट्रेड करते हुए। आशीष भैती जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरेंद्र जी, आईटीसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्लोली एंड स्टेडीली स्ट्रेंथ बन रही है आईटीसी में और लोअर लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इसको। तो 408 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में 425 और 430 तक के टारगेट्स इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, अमित जी बताइए क्या क्या पिक किया आपने? जी अनु जी, अल्ट्राटेक सीमेंट अगर हम देखें तो एक पुल बैक के बाद 50 डेमा में सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से पुल बैक एक जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट 10 और 20 डेमा के ऊपर निकल रहा है और 4-5 दिनों का इस जोन में कंसोलिडेशन था, तो पुल बैक यहाँ पे होल्ड कर रहा है। इसे बाय करें। 12,100 का स्टॉप लॉस रहेगा और हमारे टारगेट्स रहेंगे 12,600 रुपीज के। ओके, राजेश जी आपका ट्रेड? हेलो जी, देखिए मेरी नज़र डीमार्ट पे है। कल भी मैंने डीमार्ट दिया था और आज भी मुझे लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम जो कल का वो पेंडिंग था वो आज मिलेगा। सो लेट्स सी। डीमार्ट टोटल वाला 4255, एक बेहतरीन चार्ट यहाँ पे लग रहा है। 4350 का इसका टारगेट रहेगा। 4250 पे चल रहा है, इसका मतलब 100 पॉइंट का एक स्विंग यहाँ पे बाकी है। तो लॉन्ग करेंगे डीमार्ट विद स्टॉप लॉस ऑफ 4210, 4210 स्टॉप लॉस। डी मार्ट पे बाय करेंगे। चलिए, अच्छा पार्थिव के पास चलते हैं। एक बार हीरो मोटोकॉर्प लेकर आइए। कल का टॉप गेनर, आज भी बहुत शानदार मोमेंटम में कल का हाई क्रॉस करता हुआ। पार्थिव, हीरो मोटोकॉर्प क्या क्या व्यू रहेगा स्टॉक पर? इंटायर टू व्हीलर पैक में आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन सबसे सस्ता है और हमें लग रहा है कि कंपनी आई थिंक बहुत अग्रेसिव स्टैंस लेगी आगे जाते टू गार्नर मोर शेयर इन द रूरल सेगमेंट, बिकॉज हीरो मोटोकॉर्प का जो पूरा वॉल्यूम है उसमें से ऑलमोस्ट 45-50% रूरल से आता है। एंड एक्सपेक्टिंग द फैक्ट कि जो पोस्ट मॉनसून रूरल में रिकवरी होगी और काफी ग्रीन शूट्स देख रहे हैं हम लोग ऑलरेडी, तो वहां पे आई थिंक न्यू लॉन्चेस और अग्रेसिव स्टांस रहेगा डोमेस्टिक मार्केट शेयर रिकूप करने के लिए। हमें लग रहा है कि यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छी है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है और खोने में ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा भी वॉल्यूम शेयर वापस ये कंपनी गार्नर कर पाती है तो यहाँ से री-रेटिंग की संभावना है। तो इसे होल्ड करें और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से पोर्टफोलियो में शामिल करें। ओके, चलिए, तो ये पार्थिव का व्यू था हीरो मोटोकॉर्प पे। निफ्टी अभी 24,560 की ट्रजेक्टरी को पकड़ के चल रहा है, बट एक्सचेंज भी स्क्रीन पे विजिबल है कि दैट्स हेल्थ केयर स्पेस में स्क्रीन पे भी ग्लोबल हेल्थ डे हाई पे, फोर्टिस डे हाई पे। पार्थिव, एक बार मैं फिर आपके पास ही आऊँगा। आपका जो मतलब फ्रंट एंड में बात करने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है। कोई और आपने जिसकी रीजनल प्रेजेंस हो, कोई हॉस्पिटल स्टॉक चुके है आइडेंटिफाई किया हो, वैल्यूएशंस कंफर्ट दे रहे हो, कंपनी एक्सपेंड कर रही हो, वैल्यूएशंस अच्छे हों? आई थिंक हॉस्पिटल पैक में हमें एस्टर डीएम बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है।
वन एक जो अच्छा न्यूज़ है कि उनका जो मिडल ईस्टर्न बिज़नेस था, वो मोनेटाइज़ करने के बाद उन्होंने कैश बहुत स्मार्टली डिप्लॉय किए और जिस तरह के उन्होंने एक्विज़िशन यहाँ पे किए हैं और जो उनके एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड के जो इंक्रीज़ ट्रेंड हम देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि दिस इज़ वन कंपनी जहाँ पे काफ़ी ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन हो सकता है और जो भी एक्सपेंशन हुए, जो भी नए बेड्स ऐड हुए, ऑलमोस्ट 5700 बेड्स की बात हो रही है। तो ये आई थिंक बिना ज़्यादा कोई लेवरेज लिए होंगे बिकॉज़ ज़्यादातर ये इंटरनल अक्रूवल और जो उनका कैश बैलेंस था पोस्ट द सेल ऑफ मिडल ईस्टर्न बिज़नेस तो वहाँ से हम देखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स में काफ़ी कंपनी फ़ोकस कर रही है। तो उस लिहाज से आई थिंक जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है, जो ज़्यादा इंक्रीमेंटल वैल्यू ऐड करेंगे, तो हमें लग रहा है कि हॉस्पिटल स्पेस में ये स्टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वैल्यूएशन के लिहाज से दूसरे पीयर्स से इन टर्म्स ऑफ ईवी एबिटा मल्टीपल रीज़नेबल है। तो यहाँ पे ग्रोथ की गुंजाइश ज़्यादा है और ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से एस्टर डीएम लुक्स इंटरेस्टिंग। ओके, चलिए तो ये इस समय अब पहले 15-20 मिनट की समरी देखते हैं मार्केट की, 10 मिनट की रादर। देखिए क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग एलआईसी है और अभी भी डे हाई पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ करीब करीब 4-4.5% ऊपर। शानदार मूव यहाँ पर। एयू और कमिंस दोनों ऊपर खुले, लेकिन एज एक्सपेक्टेड दोनों में हायर लेवल पे अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई। हैं अभी भी ग्रीन में हालांकि दोनों के दोनों। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में थोड़ा सा मोमेंटम है। आज थोड़ा सा कॉनकॉर चल रहा है, थोड़ा सा एचपीसीएल चल रहा है, वोल्टास और डीएलएफ यहाँ पर थोड़े से अच्छे मूव्स आ रहे हैं। तो ये कुछ अब तक गेनर्स हैं। और लूजर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर पेज इंडस्ट्रीज से कल नंबर्स आए थे मार्केट आवर्स में बंद होते होते। कल थोड़ा रिएक्शन आ गया था, लेकिन आज 4% नीचे। कोफोज में अब थोड़ी रिकवरी है, लेकिन अभी भी 3.5% नीचे। कल्याण ज्वेलर्स देखिए आप, कल्याण ज्वेलर्स में अच्छे मूव अब लेकर आइए बीएससी का स्टॉक। अब देखिए बीएससी के केस में क्यों ये बात करनी ज़रूरी थी कि ये बैकवर्ड लुकिंग नंबर्स थे और इस पे एक जो रिस्क फैक्टर था वो था कि आगे जो वीकली एक्सपायरीज हैं उसका रिस्क फैक्टर क्या रहेगा। और इस वजह से बीएससी जो है ना वो अब इस समय करीब करीब 0.25% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आप पार्थिव, आखिरी सवाल आपसे, बीएससी इस लेवल पर खरीदेंगे या बेचेंगे? नहीं, आई थिंक एग्ज़िट करेंगे बिकॉज़ एक तो वैल्यूएशन काफ़ी एलिवेटेड है और पीक ऑफ जो वॉल्यूम्स था हमने आई थिंक हम लोग देख चुके हैं और कंटिन्यूअसली रेगुलेटरी आई थिंक बातचीत हो रही है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में आई थिंक कहीं न कहीं कोई रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इस वैल्यूएशन पे आई थिंक एग्ज़िट ही बेटर है। ओके, बीएससी पे आपका एग्जिट का एक व्यू है। बीएससी 2395 पे 48 रुपये नीचे आके ट्रेड करता हुआ। निफ्टी 24,547 अभी तो ठीक है, मतलब मामला वैसा ही है अभी जहाँ पे खुले थे हम। निफ्टी बैंक थोड़ा सा बैकफुट पे है और निफ्टी आईटी थोड़ा सा बैकफुट पे है। और प्रेशर पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे हैं और उसमें आप ये क्या, ये कोफोज का जिक्र मैं कर ही चुका था, बीएससी का जिक्र अनुज कर चुके हैं। उसके बाद और कहाँ कहाँ पे लेवल्स टूट रहे हैं। भारत डायनेमिक्स को लेके आइए एक बार, आशीष बहती जी, भारत डायनेमिक्स। और इसमें वो जो ब्रेकडाउन था, आप समझिएगा कि करीब 1800 रुपये उस दिन मैंने सेल की बात भी की थी। उस वक्त फियर था 200 डेमा का 1545, वो ऑलमोस्ट आ ही गया। बट अब दिक्कत की बात यह है कि अभी भी सप्लाई बहुत है। शॉर्टिंग देखिए आप इस स्टॉक में, आपका व्यू क्या कह रहा है? आई मीन स्टिल क्या शॉर्ट पे स्विंग मिलेंगे यहाँ पर? जी, वीरेंद्र जी, क्लियरली विजिबल है कि प्रॉफिट टेकिंग हो रही है मोस्ट ऑफ द डिफेंस स्टॉक्स में और गिरावट अब यहाँ पे देखने मिल रही है। इनफैक्ट शॉर्ट्स भी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे इन लेवल्स पे भी शॉर्ट किया जा सकता है। जो नीचे के टारगेट्स रहेंगे वो 1480 तक का जोन देखने को मिल सकता है। ऊपर में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1560 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। इसे पुट के थ्रू भी ट्रेड किया जा सकता है। 1550 की जो पुट है उसमें ही खरीदारी की सलाह रहेगी। 64 रुपीज 65 रुपीज के करीब अभी ट्रेड कर रही है। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 55 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 80 तक का जोन देखने मिल सकता है। भारत डायनेमिक्स और धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा है। इंडेक्स जो है अब 24,500, यानी कल के रोज़ जो स्ट्राइक सबसे ज़्यादा बिकी है उसी पे आके ट्रेड करता हुआ। तो 24,520 हो गया। और दिक्कत का सबब अगर आप डायरेक्टर साहब एक बार निफ्टी बैंक भी रखेंगे, और मैं स्क्रीन पर जो अभी अभी एक स्टॉक आया दैट वाज HDFC बैंक, जरा यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। HDFC बैंक 1995 पे, ये नहीं माफ करिएगा 1984 है ये आपकी स्क्रीन पे, डीलो पे आके ट्रेड करता हूँ। यहाँ से आ रही दिक्कत।
9884 का सिंपली मीन्स है कि अगेन अपने 50 डेमा को टेस्ट करता हुआ। मानस जी, मल्टीपल टाइम्स इस स्टॉक का 50 डेमा को टेस्ट करना ये आपको क्या बता रहा है? थोड़ी सी सप्लाई तो यहाँ पे विजिबल है और 2000 जी। पे अब कॉल राइटर्स भी आ रहे हैं, वो भी विजिबल है। आपका टेक क्या है इस बात? देखिए, दोनों प्राइवेट बैंकिंग जो नेम्स हैं बड़े वाले, वो दोनों वीक है। आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लीजिए, एचडीएफसी बैंक की बात कर लीजिए। एचडीएफसी बैंक लगातार 10 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलेगा, जो कि मेरे ख्याल से 1975 के आसपास है, तो गिरावट बढ़ेगी और उस केस में आपको 1925 तक के भाव देखने को मिलेंगे, जहां पर 100 डे मूविंग एवरेज आता है। तो बिल्कुल अप्रोच कॉशियस रहेगी और खरीदारी करने के लिए कम से कम 2025 के लेवल को ब्रेक हो जाने दें, उसके बाद ही एचडीएफसी बैंक में खरीदारी करनी चाहिए।